नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो 5 का पंच में आपका स्वागत है। हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबर बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे बिहार में सीएम फेस को लेकर पोस्टरबाजी तेज हो गई है। मैं आपको बताऊंगा बिहार के उस मौलाना के बारे में जिसकी अब गिरफ्तारी होगी और यूपी की पुलिस डंडे बरसाएगी। मैं आपको बताऊंगी नक्सलियों के खिलाफ बिहार एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कि क्यों जयपुर में मंदिर में फूट फूट कर रोने लगी मैथिली ठाकुर। मैं आपको बताऊंगी टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में भारत को मिली जीत पर सीएम नीतीश कुमार क्या बोले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री होने के बाद बिहार में अगले सीएम को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। चारों तरफ बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन अब तक प्रदेश के नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है। पटना में अब पोस्टरबाजी का खेल शुरू हो गया है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान के नाम के पोस्टर भी लगने शुरू हो गए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अब चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी है। पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए गए पोस्टर में लिखा गया है, बिहार की मांग चिराग है, न दंगा न फसाद, बिहार का सीएम चिराग। एनडीए को युवा मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, यह पोस्टर में लिखा गया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर बहुत जल्द तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने 10 से 14 मार्च तक समृद्धि यात्रा का भी ऐलान कर दिया है। पटना में निशांत कुमार को लेकर भी पोस्टर लगाए जा रहे हैं। चारों तरफ पटना की सड़कें पोस्टरों से सज गई है, चाहे वो निशांत की हो या फिर चिराग की। वहीं जेडीयू के सीनियर लीडर और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि निशांत कुमार को आगे क्या जिम्मेदारी मिलेगी वो जल्द ही बताया जाएगा। फिलहाल वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, आगे भी मिलेंगे और पार्टी को धरातल पर मजबूत करेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि बिहार का अगला सीएम किस पार्टी का होगा इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। इतना साफ है कि पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तय करेंगे कि बिहार का अगला सीएम कौन बनेगा। यानी जीतन राम मांझी के बयान से बहुत सारी बातों से पर्दा उठ जाता है। अब देखना यह होगा कि निशांत कुमार को लेकर जेडीयू अगला ऐलान क्या करती है और बिहार में क्या सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग जाती है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर विवादित टिप्पणी कर बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम बुरे फंस गए हैं। अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कई हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी और इस वक्त प्रदर्शन हो भी रहा है। बिहार के जाने माने मौलाना के खिलाफ यूपी के 85 थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि सलीम अब्दुल्ला ने बिहार में तकरीर के दौरान सीएम योगी की मां को लेकर विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद यूपी के बलरामपुर समेत अन्य जगहों पर उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मौलाना सलीम के खिलाफ यह एफआईआर बलरामपुर बीजेपी के जिलाध्यक्ष की तहरीर पर दर्ज की गई है। हिंदू संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बीजेपी पदाधिकारियों और छात्रों ने पुलिस को मौलाना के खिलाफ तहरीर देकर केस दर्ज करवाया है। इन संगठनों ने मौलाना की जल्द से जल्द गिरफ्तारी न होने पर बड़े प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। विवादित टिप्पणी के बाद राज्य में मौलाना के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और लखनऊ में सलीम के नाम का पुतला तक फूका गया। इसके अलावा उसके खिलाफ सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। यूपी में लागू गौकशी के कानून पर मुस्लिमों को भड़काने के दौरान मौलाना ने सीएम योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए अमर्यादित बयान दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने यूपी पुलिस पर टिप्पणी भी की थी। विवादित मौलाना ने सीएम योगी की मां के खिलाफ की गई टिप्पणी को कई बार दोहराया था, जिसके बाद लोगों का गुस्सा अब जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है। दरअसल मौलाना अब्दुल्ला सलीम बिहार, बंगाल और यूपी के बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं में शामिल है। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान जब योगी की मां को लेकर ऐसा बोला तो जमकर बवाल हो गया। ऐसा लगता है कि उन्होंने ये अमर्यादित टिप्पणी खासकर मुस्लिम समुदाय को उकसाने और यूपी सरकार की कानून व्यवस्था को चुनौती देने के मकसद से की। तंज कसते हुए मौलाना ने कहा था कि यूपी में अगर किसी के पास सिर्फ 250 ग्राम मांस मिल जाए तो प्रशासन उसे अपराधी समझ लेता है और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेता है। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी की मां को लेकर ये बयान दिया और उन्हें घसीट लिया, जिसके बाद मौलाना का अब विरोध हो रहा है। खबरों में बात करते हैं झारखंड के गिरिडीह में नक्सलियों के खिलाफ आधी रात को बिहार एसटीएफ ने कार्रवाई की। पटना एसटीएफ और बेंगाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर 2 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया।
पकड़े गए आरोपियों की पहचान जमुई निवासी पंकज यादव और कोडरमा निवासी पवन सिंह के रूप में हुई। ये दोनों आरोपी जमुई के चक्का पत्थर इलाके में एक पूर्व नक्सली लखन यादव को गोली मारने के बाद से फरार चल रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस कार्रवाई ने नक्सली नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है। गिरिडीह एसपी के निर्देश पर स्थानीय पुलिस ने एसटीएफ को पूर्ण सहयोग प्रदान किया, जिसके बाद ये सफल ऑपरेशन संभव हो सका। बिहार एसटीएफ को इनपुट मिला था कि जमुई कांड के 2 नामजद नक्सली बेंगाबाद के मजला टोला गांव में अपने किसी रिश्तेदार के घर में थे। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर अयोध्या प्रसाद के नेतृत्व में टीम गिरिडीह पहुंची। स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर गांव की घेराबंदी की गई, जिससे आरोपियों को भागने का मौका नहीं मिला और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार नक्सली पंकज और पवन भाकपा माओवादी संगठन के सक्रिय सदस्य हैं। इनके खिलाफ बिहार के जमुई, चकाई, चरका पत्थर और चंद्रदीप थानों में कई मामले दर्ज हैं। और इतना ही नहीं, इनका आतंक झारखंड के गिरिडीह और कोडरमा के सतगावा थाना क्षेत्रों तक फैला हुआ था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार ये दोनों कई हिंसक नक्सली गतिविधियों में शामिल रहे हैं। बिहार एसटीएफ ने बताया कि हाल ही में इन दोनों ने जेल से बेल पर बाहर आए लखन यादव नाम के व्यक्ति को गोली मारी थी और इस वारदात के बाद से ही बिहार पुलिस और एसटीएफ की टीमें इनकी तलाश में जुटी थी। ये दिखा रहा है कि प्रशासन किसी भी तरह की गुंडागर्दी करने वाले को बख्शने के मूड में नहीं है और इसीलिए लगातार नक्सलियों से लेकर बदमाशों तक कार्रवाई जारी है। उन्हें दबोचकर उन पर एक्शन लिया जा रहा है, फिर वो चाहे कहीं भी छिपकर क्यों ना बैठे हो, उन्हें पकड़कर जेल के अंदर ठूसा जा रहा है। बिहार के अलीनगर से विधायक और लोक गायिका मैथिली ठाकुर इन दिनों एक भावुक पल को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल हाल ही में वो राजस्थान की राजधानी जयपुर के प्रसिद्ध गोविंद देव मंदिर में दर्शन करने पहुंची, जहां भक्ति के माहौल में वो खुद को संभाल नहीं पाई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आपको बता दें कि मैथिली ठाकुर जयपुर में एक कार्यक्रम के सिलसिले से वहां पहुंची थी। इसी दौरान वो अपने भाइयों के साथ गोविंद देव जी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने गए। मंदिर में चल रहे भजन, घंटियों की आवाज और भक्तों की आस्था से भरा माहौल देखकर वो भावुक हो गई। बताया जा रहा है कि जैसे ही उन्होंने भगवान के सामने भजन गाना शुरू किया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिसके बाद वहां मौजूद कई लोगों ने इस मामले का एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया, जो सोशल मीडिया पर अब बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को भक्ति और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा के प्रतीक बता रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि मैथिली ठाकुर ने भी इस अनुभव को बेहद खास बताया है। उनका कहना है कि मंदिर का माहौल इतना आध्यात्मिक था कि वो अपनी भावनाओं को रोक ही नहीं पाई। उनके मुताबिक उस पल ऐसा लगा जैसे भगवान के सामने खड़े होकर मन की सारी भावनाएं बाहर आ गई, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। खबरों के आखिरी में बात सीएम नीतीश कुमार की, जिन्होंने इस ऐतिहासिक ट्रॉफी जीत पर अपनी खुशी जाहिर की और खास तौर पर बिहार के लाल ईशान किशन की जमकर तारीफ की। भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों में मात देकर खिताब अपने नाम किया। यह भारत की लगातार दूसरी और कुल तीसरी टी20 विश्व कप जीत है, जो घरेलू मैदान पर पहली बार हासिल हुई। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक फाइनल में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टी20 विश्व कप फाइनल इतिहास का सर्वोच्च स्कोर बनाया, 255 रन। ओपनिंग में ईशान किशन ने मात्र 25 गेंदों पर 54 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें कई बड़े छक्के और चौके शामिल थे। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने भी अर्धशतक लगाए, जिससे भारत ने मजबूत आधार बनाया। इसके बाद गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 159 रनों पर ढेर कर दिया और भारत ने 96 रनों की बड़ी जीत दर्ज की। कप्तान सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में पूरी टीम ने अनुशासन, समर्पण और टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। इस जीत पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री से लेकर आम नागरिक तक सब टीम इंडिया को बधाई दे रहे हैं। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर टीम को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने लिखा, भारतीय क्रिकेट टीम को टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये ऐतिहासिक जीत
पूरे देश के लिए गर्व और हर्ष का क्षण है। नीतीश कुमार ने विशेष रूप से पटना के रहने वाले ईशान किशन की सराहना की, जिन्हें उन्होंने बिहार के लाल और अत्यंत प्रतिभाशाली खिलाड़ी बताया। विशेष रूप से बिहार के लाल और अत्यंत प्रतिभाशाली खिलाड़ी ईशान किशन को भी मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, जिन्होंने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईशान की विस्फोटक 54 रनों की पारी ने भारत को मजबूत शुरुआत दी और फाइनल में निर्णायक साबित हुई। यह बयान बिहार वासियों के लिए खास गर्व का विषय है, क्योंकि ईशान किशन पटना से है और राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। तो खबरों का पंच में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।